सामाजिक तत्व सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते, दादागिरी करते हैं। एडीएम साहब, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कलेक्टर साहब से भी कर रहा हूं, अभियान चला करके जो भी, चाहे चरागाह हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे आबादी की जमीन हो, वीडियो साहब से भी कर रहा हूं। वीडियो साहब है क्या? सीओ साहब है? नहीं है, वो वहां वो सुन रहे हैं, उनसे भी कर रहा हूं, अभियान चला करके सबसे पहले भूनिया से प्रारंभ कीजिए और यहां की सरकार की जमीन को खाली कर दें। कोई कब्जा नहीं कर सकता। कैसे कब्जा कर लेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी की सरकार है, माननीय नरेंद्र जी मोदी की सरकार है। इस राज्य में भी बदमाशों को, गुंडों को कब्जा करने देंगे तो भी हमारी सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? ये नहीं होगा, किसी की मतलब नहीं होने देंगे। और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें स्वयं जनता भी सहयोग करें, प्रशासन भी अपना काम सख्ती से करेगा। इतना मेरा निवेदन है। मुझे जो कुछ बातें कहनी थी आपसे कहिए, क्योंकि ये बहुत वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है, ये आस्था की धरती है। रामदेव जी महाराज जैसे यहाँ विराजते हैं, जम्बेश्वर जी महाराज इसी क्षेत्र के माने जाते हैं। और यहाँ तो ऐसी देवी भी पैदा हुई है जिसको अमृता देवी कहते हैं, जो अपना पेड़ के लिए अपना सिर कटा देती है, अपना इन्हें अपनी बेटियों को कटा देती है, बेटियों का इन्हें अपने गाँव वालों का सिर कटा देती है, लेकिन जीते जी पेड़ को कटने नहीं देती है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और उसके पहले एक बात और याद आ गई मुझे कि मित्रों, जो अपना धन कमाते हैं और उनका धन का जो धन को संचय रखते हैं इसका, तो मैं समझता हूं कि कभी कभी वो धन हमारे लिए घातक हो सकता है। मैं तो गांव का आदमी हूं, मेरे गांव में कई कुएं हैं। एक कुआं ऐसा जिसका पानी निकाला ही नहीं गया वर्षों तक, उसमें पत्ते होते, पता नहीं क्या क्या गंदगी 10-20 सालों से होगा। तो गाँव वालों ने एक दिन सोचा इसका पानी निकालते हैं, ये काम आएगा, क्योंकि पीने के पानी की कमी हो गई, इसी कुएं में ज़्यादा पानी है। 2 लोग उतरे रस्सी के सहारे, नजदीक तक गए और बेहोश होकर गिर के पाए। तीसरे ने हिम्मत दिखाई, वही मर गया। चौथे ने कहा जाओ मत, से भूत रहता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, अरे भूत उठ नहीं रहता है, भूत उठ नहीं रहता है, ये तो इसमें गैस निकल रही है, उसका पानी नहीं निकाला, आज सड़ गया इसलिए हो गया। वो एक कुआं उन्होंने ढूंढने लगा, इसका थोड़ा पानी ठीक हो तो उसका पी लेंगे। तो मैं गांव का आदमी सब सड़क से रोज पानी निकालते थे, खेती करने वाले किसान, आप जानते चर्च क्या होता है। तो देखते थे कि जितना सुबह से 12 बजे तक पानी इसका निकाला रहा, पानी खत्म हो गया, तो बैलों को रेस्ट देने के लिए हम, और जो हमारा चरस गिरने वाला होता था, वो भोजन करते थे। और 1.5-2 घंटे या 3 घंटे बाद वापस कुएं में देखते उतना ही पानी आ जाता था। शाम को फिर खत्म हो जाता था। सुबह आकर के देखते तो पहले जितना पानी था उससे 1 इंच ज़्यादा पानी होता था। यानी जिस धन को खर्च करते रहते हैं वो निरंतर बढ़ता है, और जो संचय रहता है वो हमारे लिए घातक होता है। इसलिए अधिक धन संचय करने की जरूरत नहीं है। धन कमाओ, खूब कमाओ, परिवार के लिए भी खूब काम करो, गाड़ी घोड़े मकान सब बनाओ, लेकिन उसका सदुपयोग भी करो, उसके परोपकार के लिए भी लगाओ। और हमारे यहाँ सबसे परोपकार विद्या माना जाता है, इसलिए विद्या मंदिर को बनाने के लिए सहयोग कीजिए। इतना ही कहता अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।